इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। अब देखे ना, कभी आप टिकटॉकर ले आए, कभी आप मौलवी ले आए, कभी आप कुछ और ले आए, एक के बाद एक चीज आप लॉन्च कर दें, लेकिन इमरान खान के बयानिए का तोड़ आपके पास नहीं है। सायरा बानो साहिबा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़ा खुलकर बात करती है। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आप भी खुलकर सामने आ जाए ना, ये वाडा और मुनीब फारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में और दूसरी पार्टी दूसरे जूते में। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट को सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ। थोड़ा सा पहले डीजी साहब गाली वाली भी देकर गए, काफी बड़ी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सारी की सारी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और एंड में कह दिया जी फौज को सियासत में ना घसीटे। तो सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ, इधर उधर आप क्या देखते हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा, यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना। जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही और मैंने और मेरे एक और दोस्त ने अपने कान से सुनी। फोन पे वो बात कर रहा था, मैं सुन रहा था और मैंने ये सारा कुछ सुना। अब मामला ये है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता, उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाता है। यहां सबके लिए सीखने के लिए कि सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपना आदमी नहीं बचा सकते। अब देखें, फैज हमीद की सजा को ना मैं एक डाइवर्जन के तौर पे ले, मिसाल के तौर पे आप चीजें देखें ना क्या क्या हो रही हैं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाओ। कभी डीजी आईएसपीआर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल शुरू हो जाता है गालम गलोच का पूरे पाकिस्तान में। फिर फैज हमीद के हवाले से एक मुतनाज़ प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई है, हालांकि बाद में बताया जाता है कि नहीं दी गई। फिर गवर्नर राज की धमकियां आ जाती हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल में मौत की जाली खबरें चला दी जाती हैं। फिर जनाब बाहर से बंदे उठाकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चला जाएगा, ये चूरन बेच दिया जाता है। इमरान खान की बहनों पे तशद्दुद, हर थोड़ी देर के बाद एक नई डाइवर्जन पाकिस्तान में लगाई जाती है। वजह क्या है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। मसाइल क्या है? मसाइल है जनाब के इस्तिस्ना में कोई बात ना करे, होनी नहीं चाहिए बात। फौज की जो रुकी हुई तैनातियां हैं नई आईनी तरमीम के बाद, उस पर कोई बात ना करे। गिरती हुई मईशत और महंगाई के ऊपर बात ना की जाए। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और गवर्नेंस में जो फ्लॉज हैं, जो बिल्कुल नाकामी हो गई हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात ना करे। लिहाजा हर दिन कोई ना कोई डाइवर्जन दो और उसको 2-3 दिन घसीटो, फिर एक नई डाइवर्जन लगाओ। तवज्जो हटाओ पॉलिसी, ये मामला। लेकिन खबर ये है, मैं अच्छा जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग पीएमएलएन के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने किया।
इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं ISI की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है, दो ना सजा। क्या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं की? क्या मौजूदा जो DG ISI इन्होंने नहीं की? सब ने की सियासत में मुदाखलत, और जो मुदाखलत आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैज़ हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था, जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। अब बात हो रही है ना उन मसाइल पे जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, तो ये देखिएगा, सरमायाकारी में जवाल का एक नया रिकॉर्ड कायम होने का खदशा पाकिस्तान में पैदा हो गया है। डॉन अखबार में तजियाकारों ने और दीगर लोगों ने बातचीत की। अब डॉन के इश्तेहारात भी रोके हुए इसी वजह से कि डॉन इकोनॉमी पे बात करता है, डॉन वो चीजें सामने लेकर आता है जो हुकूमत हुक्मरान नहीं सुनना चाहते। तो डॉन अखबार के अंदर ये बताया गया कि जो मौजूदा माली साल है, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये जो माली साल है इसमें मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में गिरावट का एक नाखुशगवार नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। अंदाजा करें, पहले ही 51 साल की पाकिस्तान की बदतरीन सरमायाकारी चल रही है, अब ये इससे भी मजीद नया रिकॉर्ड कोई पाकिस्तान में लग सकता है। ये डॉन अखबार ने, जो मुस्तनद तज्जियाकार हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं इकोनॉमी को, उनसे पूछकर डॉन अखबार ने यह लिखा। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट टू GDP की शरह 13% से भी नीचे गिर सकती है। इन्होंने 20% तक ले जाने का जो है वो दावा किया है और हदफ तय किया है। SIFC मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाई, और तिजारत और सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 चीज़ें आपको फौरी तौर पे ख़त्म करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए, तो 2 चीज़ें आपको बेहतर करनी पड़ेगी। नंबर 1, पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनियत है या सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे ख़त्म किया जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया जाए। ये दोनों चीजें कंट्रोल करने के लिए इन्हें इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जब तक इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाकर रखा जाएगा। वजह यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है। दूसरा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो आपने कंसेंसस डेवलप करना है, और वो फॉर्मूला सबसे बेहतर इमरान खान साहब का है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बकायदा डाटा जारी किया 2 दिन पहले। उन्होंने दिखाया कि पिछले 25 साल में सबसे बेहतरीन हालत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बेहतर थी। तो वो पॉलिसी आपको इमरान खान साहब के साथ बैठ के या उनकी टीम के साथ बैठ के आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप इन्हीं चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे और पाकिस्तान में एक के बाद एक रिकॉर्ड लगता रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का नाज़रीन फैसला कर दिया। फिर बढ़ाओ कीमतें, दुनिया में कम हो रही है, यहाँ कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। अभी मैं यहाँ जापान में हूँ, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर। कल मैंने जो मेरे दोस्त गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ पेट्रोल कैसे मिलता है? उन्होंने अभी कम हुआ है, थोड़े दिन पहले कीमत इसकी कम हुई। कितनी कम हुई हो? काफी ज्यादा बताइए उन्होंने। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में लेवियां बढ़ जाती हैं। और वजह क्या है कि जो गर्दिशी कर्जे इनकी शरीफ खानदान की पॉलिसीज की वजह से, ये जो गंद इन्होंने मारा हुआ है पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी में, वो उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जे चढ़ रहे हैं, उन गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाना ही तो ये पेट्रोल महंगा कर देना। निकालो आवाम की जेब से पैसा, अपने अखराजात कम नहीं करने इन्होंने। नाज़रीन, मौलवी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बार बार बेचारे दे रहे हैं सफाइयाँ कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो वो बात कर रहे थे। लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और आलिम दीन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, मेरे बड़े पसंदीदा हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बोलते हैं। और नासिर मदनी साहब है, मैं इनको भी सुनता हूँ, ये बड़ा इंटरटेन भी करते हैं ना ये लोग, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के लिए तो और बहुत सारे लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, तो बात बातें बड़ी माकूल भी करते हैं।